students, in this video we learn 12th Science Mathematics Practical. Mathematics Practical number 1 is Mathematical Logic. Now start. The first question is, write the converse, inverse, contrapositive and negation of the implication. If two sides of triangle are congruent, then its two angles are congruent. से हमें कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और साथ में उसका नेगेशन भी यहाँ लिखना है। तो हमने ऑलरेडी लर्न किया है कॉन्वर्स इन्वर्स क्या होता है। जब स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन में होती है, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट होती है, तब हम उसे कॉन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉन्ट्रापॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट मतलब P इम्प्लाइज Q, अगर ये स्टेटमेंट हो तो हम उसका कॉन्वर्स क्या करेंगे, तो Q इम्प्लाइज P, ये कॉन्वर्स होता है। और उसके बाद इन्वर्स में जो ऑलरेडी स्टेटमेंट दी है इसी को हमें नेगेशन में लिखना है। ये स्टेटमेंट क्या है, इसको हमें नेगेशन में जब लिखते हैं तब वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। एंड कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है, तो कॉन्वर्स का नेगेशन अगर हम यहाँ लिखेंगे तो वो कॉन्ट्रापोजिटिव होता है। और नेगेशन में क्या करना है, सिर्फ इसका नेगेटिव यहाँ लिखना होता है। तो देखो फर्स्ट कॉन्वर्स क्या है, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखो, इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं या फिर हाइपोथेसिस कहते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ये है कंक्लूजन और कंसिक्वेंस। तो कॉन्वर्स में क्या करना है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट में लिखना है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये यहाँ पर लिखना है सेकंड में, बस इतना चेंज करना है। तो देखो क्या है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये है इसका कॉन्वर्स। अब इन्वर्स में देखो क्या है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन इट्स टू एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहाँ पर इसके नेगेटिव यहाँ लिखा है और इस स्टेटमेंट का नेगेटिव यहाँ लिखा है, ये है इन्वर्स। एंड कॉन्ट्रापोजिटिव में देखो क्या है, ये ही स्टेटमेंट है कॉन्वर्स में जो लिखी है, इसी वही स्टेटमेंट लिखनी है पर नेगेटिव में लिखनी है। अगर यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये इसका नेगेटिव है। देन इट्स टू साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब लास्ट क्या है, नेगेशन। देखो तो ये है नेगेशन इसका, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बट इट्स टू एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये इसका नेगेशन होता है। यहाँ पर ये जो वर्ड है बट, ये अगर दिखाई दे तो ये क्या होता है, नेगेशन में आता है। तो हम इसके नेगेशन ऐसे लिख सकते हैं, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बट इट्स टू एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ ट्रूथ वैल्यू एंड बी नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए है, उसके हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है और साथ में उसका नेगेशन लिखना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, फॉर ऑल, दिस सिंबल इज कॉल्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x स्क्वायर इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, जब x क्या है, रियल नंबर है और इस सिंबल का मतलब है रियल नंबर में सारे नंबर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। मतलब वो स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू होती है। अगर ये सारे नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो हम चेक करते हैं, देखो रियल नंबर में हम क्या ले, -1, 0, 1, आप ये सारे नंबर होते हैं। अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1 आंसर मिलेगा। साथ में 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 क्या है, वो पॉजिटिव नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन
सेटिस्फाई नहीं होती, सारे नंबर पॉजिटिव नहीं होते। यहाँ पर 0 क्या है, नेगेटिव है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें ट्रूथ वैल्यू में फर्स्ट स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होगी, देखो फॉल्स बिकॉज द स्क्वायर ऑफ 0 इज़ नॉट पॉजिटिव। क्या है, 0 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं मिलता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ सारे नंबर पॉजिटिव नहीं होते हैं। अब देखो सेकंड क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव। अब देखो ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब जो नंबर है रियल नंबर, उसमें से कुछ नंबर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू होती है या फिर फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो देखो हम चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर हम चेक करेंगे। इसका हमें स्क्वायर करके देखना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर इज़ नॉट पॉजिटिव, या ये कहाँ है स्टेटमेंट में, मतलब जब हम रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, ऐसी स्टेटमेंट कहती है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर 1 मिल जाता है, मतलब 1 क्या है, पॉजिटिव है। अब इसके बाद 0 का स्क्वायर करके देखो, 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0, और 0 क्या है, पॉजिटिव नहीं है। तो मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट क्या कहा है, एक्स स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ नंबर, रियल नंबर में से कुछ नंबर क्या होते हैं, अगर ये उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं मिलते। मतलब हमें यहाँ पर 0 ये क्या है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो कहती है वो सही है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू बिकॉज द स्क्वायर ऑफ 0 इज़ नॉट पॉजिटिव, ऐसा है इसकी वैल्यू होगी। और ट्रूथ वैल्यू हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। फॉल्स स्टेटमेंट हम एफ से डिनोट करते हैं। अब देखो तीसरी स्टेटमेंट क्या है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। तो ये सच है, एवरी स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, सम पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। अब देखो हमें इसका निगेशन लिखना है, जो स्टेटमेंट दी है 4 उसके निगेशन हमें यहाँ लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, और ऑल की जगह हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, यहाँ हम देयर एग्जिस्ट लिखेंगे, ये है देयर एग्जिस्ट, एक्स स्क्वायर इज़ नॉट पॉजिटिव, ऐसे निगेशन होता है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तब यहाँ पर नेगेटिव लिखना है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इज़ नॉट पॉजिटिव। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अपोजिट यहाँ लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट के अपोजिट हमें फॉर ऑल ये सिंबल लिखना है। और अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर इज़ नॉट पॉजिटिव, ये कहाँ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, ऐसे निगेशन में लिखेंगे अपोजिट ही। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर इज़ रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पर निगेशन के पॉइंट है वो मैं दिखाऊंगी पहले। तो यहाँ पर कुछ निगेशन के पॉइंट है वो देखते हैं। सी हियर, if in the statement A or B, then negation is not A and not B. If in the statement A and B, then we write negation not A not B. Third, if in the statement if A then B, then negation is A and not B. Fourth, for all x A of x, then negation is there exists x such that not A of x. And last, if in the statement there exists x such that A of x, then we write negation
for every x not a of x. Another point, see here, this is statement and we write the negation of this statement. If in the statement none is the opposite of at least, and again if in the statement some, then we write negation no. Next, if in the negation of some a or b is no a or r की जगह हम is लिखेंगे b. Next, if in the statement some are not is the opposite of all are, ये opposite है इसका, some are not की जगह हम all are ये लिखेंगे. And again, if in the statement all a are b is some a are not b. अगर स्टेटमेंट में ऑल ए और बी ऐसी स्टेटमेंट हो तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, सम ए और नॉट बी ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे. तो ये दो जो चार्ट है वो आप समझ लें, ये इम्पोर्टेंट है. तो थर्ड स्टेटमेंट देखो, ये है एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, इसका हमें नेगेशन लिखना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर विच इज़ नॉट रेक्टेंगल, ये इसका नेगेशन है. फोर्थ नंबर, सम पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल्स, तो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, नो पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल. यहाँ हम सम की जगह नो लिखेंगे. अब देखो नेक्स्ट, आप देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है. विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट इन ब्रैकेट पी और क्यू एंड नेगेशन पी ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज विद नेगेशन क्यू इक्विवेलेंस क्यू इम्प्लाइज पी. तो ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ लॉ यूज़ करके ये हमें प्रूव करना है. LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव करना है. तो ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर ये लिखना है कि कौन से लॉ अप्लाई हो गए हैं, ये हमें यहाँ लिखने हैं. देखो यहाँ पर LHS देखो, P और Q एंड नेगेशन P इम्प्लाइज विथ नेगेशन Q. तो सेकंड स्टेप में क्या है, वही स्टेटमेंट है, सिर्फ यहाँ पर नेगेशन आ गया है. कंडीशनल लॉ यहाँ पर यूज़ हुए हैं. देखो कंडीशनल लॉ क्या है, P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस नेगेशन P और Q. तो कैसे, देखो इस ब्रैकेट को P समझना है, इम्प्लाइज ये सिंबल है यहाँ पर, एंड ये नेगेशन Q मतलब Q. तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे नेगेशन P और Q, मतलब ये जो ब्रैकेट है वो P है, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेशन P. और ये देखो और आगे क्या है, Q मतलब नेगेशन Q, इसे हमें Q समझना है, तो ये है Q. और यहाँ लिखना है कंडीशनल लॉ. तो आगे देखो इसके, अब इसके आगे है डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गए हैं. तो कैसे, देखो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, देखो नेगेशन इन ब्रैकेट P एंड Q इम्प्लाइज विथ नेगेशन P और नेगेशन Q, ये है. और दूसरा नेगेशन P और Q इक्विवेलेंस नेगेशन P एंड नेगेशन Q. तो देखो कौन सा लॉ अप्लाई हो गया यहाँ पर, जो मैंने अंडरलाइन की है उस वहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गए हैं. तो देखो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है वो क्या है, P है, एंड ये नेगेशन P क्या है, ये Q है. और इस दोनों के अंदर कौन सा सिंबल है, एंड, मतलब ये लॉ अप्लाई हो गया है यहाँ पर. ये देखो नेगेशन इन ब्रैकेट P एंड Q इक्विवेलेंस नेगेशन P और नेगेशन Q. तो ये है P और ये है Q. तो इसे क्या क्या चेंज हो गया यहाँ पर, नेगेशन P और नेगेशन Q. तो ये देखो ये नेगेशन P ये और Q नेगेशन Q.
मतलब यहाँ पर निगेशन किया है। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या होता है, पी होता है, तो इसका नेगेशन यहाँ लिखा है। और आगे की स्टेप जो आगे की जो है सिंबल वो वैसे ही वहाँ लिखे। अब फिर से यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गए हैं, जो अंडरलाइन किए हैं वहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गए। देखो यहाँ पर ये जो लॉ है ये अप्लाई हो गए। नेगेशन इन ब्रैकेट पी और क्यू, देखो नेगेशन इन ब्रैकेट पी और क्यू क्या है, यहाँ पर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है, तो यहाँ पर वही लिखा है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। और आगे की जो है सिंबल और स्टेटमेंट वो वैसे ही वहाँ लिखे हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो गया। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गए। जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। पी एंड इन ब्रैकेट क्यू और आर इक्विवेलेंस पी एंड क्यू और पी एंड आर। सेकेंड है पी और इन ब्रैकेट क्यू एंड आर इक्विवेलेंस इन ब्रैकेट पी और क्यू एंड पी और आर। देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर भी 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन पी है, सेकेंड स्टेटमेंट नेगेशन क्यू है एंड थर्ड स्टेटमेंट पी है। मतलब ये अलग डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो डिफरेंट 3 स्टेटमेंट हो जाए तब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे वो देखो यहाँ पर ये जो पी है ये सेकेंड लॉ अप्लाई हो गया है। यहाँ पर ये और है ना पी और, तो यहाँ पर देखो पी और, तो इस पी ये जो पी है इस पी को इसके साथ ब्रैकेट में लिखना है। देखो नेगेशन पी और पी। अब उसके बाद ये जो पी है इस पी को इसके साथ लिखना है नेगेशन क्यू के साथ। ये देखो एंड सिंबल वैसे ही वहाँ लिखा है जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर एंड लिखा है। और उसके बाद क्या हो गए पी और आर लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे पी और नेगेशन क्यू। ये देखो नेगेशन क्यू और पी ऐसे लिखेंगे। मतलब इस पी से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई जो करते हैं ना वैसे ही यहाँ पर लिखना है। और इसके आगे क्या है जो और है नेगेशन क्यू वो वैसे ही यहाँ लिखना है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो इसके आगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, देखो यहाँ टेबल पर पी एंड नेगेशन पी इक्विवेलेंस एफ एंड सेकेंड है पी और नेगेशन पी इक्विवेलेंस टी। तो यहाँ पर देखो नेगेशन पी और पी और यहाँ पर देखो पी और नेगेशन पी इक्विवेलेंस क्या है टी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे ये यहाँ पर देखो क्या है टी है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पर अप्लाई हो गया है। जो अंडरलाइन किए है वो यहाँ पर चेंजेस यहाँ लिखे हैं और आगे की जो है स्टेटमेंट वो वैसे ही यहाँ लिखे हैं। ये देखो यहाँ वैसे ही लिखे हैं। तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसके आगे आइडेंटिटी लॉ यूज़ हो गए हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या है, देखो पी एंड टी इक्विवेलेंस पी, पी और एफ इक्विवेलेंस एफ, पी और एफ इक्विवेलेंस पी, पी और टी इक्विवेलेंस टी। तो यहाँ पर कौन सा, ये देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ अप्लाई हो गया। मतलब ये जो टी है एंड ब्रैकेट में क्या है नेगेशन क्यू और पी, जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। देखो पी एंड टी, इस ब्रैकेट को पी समझना है तब हमें ये लॉ अप्लाई हो सकता है। ये टी, ये एंड, ये देखो यहाँ पर ए एंड। अब यहाँ पर पी की जगह ये हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये क्या मिलता है पी मिलता है। वैसे ही यहाँ पर पी लिखा है, मतलब वो ब्रैकेट यहाँ लिखा है, ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ लिखा है। और इसके आगे जो है और नेगेशन क्यू वो वैसे ही यहाँ लिखे हैं। तो ये है आइडेंटिटी लॉ। अब तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जो ब्रैकेट में होता है वो ब्रैकेट निकाल दिया जाता है।
और ये वैसे ही वहाँ लिखा जाता है ये स्टेटमेंट। ये जो ब्रैकेट है वो निकाल दिए हैं यहाँ पर, देखो निगेशन क्यू और पी और निगेशन क्यू, तो ये है एसोसिएटिव लॉ। अब इसके आगे एडम्पोटेंट लॉ क्या है, देखो ये देखो P एंड P इक्विवेलेंस P, P और P इक्विवेलेंस P। अगर ऐसी स्टेटमेंट हो तो इक्विवेलेंस क्या आ जाता है, P आ जाता है। P एंड हो या और हो तो दोनों स्टेटमेंट सेम हो तो उसका क्या आ जाता है, P ही स्टेटमेंट आती है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो निगेशन Q और निगेशन Q, अगर ऐसे हो तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, निगेशन Q लिखेंगे। ये है निगेशन Q और ये और P है वो वैसे ही यहाँ लिखने हैं। तो ये है एडम्पोटेंट लॉ। अब लास्ट क्या है, कंडीशनल लॉ। ये तो फर्स्ट स्टेप में ही देखा है। कंडीशनल लॉ क्या होता है, जब स्टेटमेंट इस फॉर्म में होती तो उसका कंडीशनल क्या होता है, निगेशन Q और P। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, Q इम्प्लाइज P ये लिखा, और ये क्या है, RHS है। तो ये है LHS इक्वल टू RHS। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट negation in bracket P double implies Q equivalence in bracket P and negation Q और in bracket Q and negation P। तो ट्रूथ टेबल का यूज़ करके ये हमें प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो हमें पता है अगर स्टेटमेंट पैटर्न में 2 स्टेटमेंट हो तो हमें 4 रो ड्रॉ करने पड़ते हैं। यहाँ पर P एंड Q ये 2 स्टेटमेंट हैं, तो देखो यहाँ पर हमें 4 रो ड्रॉ करने हैं। और कॉलम में सबसे पहले P कॉलम ड्रॉ करना है, देन सेकेंड क्या है, Q, ये Q। उसके बाद जब यहाँ पर जो है निगेशन Q निगेशन P ये सब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ट्रूथ वैल्यू। तो इसलिए हम कॉलम में इसके ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। देखो निगेशन P निगेशन Q, उसके बाद P डबल इम्प्लाइज Q ये यहाँ लिखा है, फिर लास्ट निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q ये यहाँ पर लिखा है। अब उसके बाद P एंड निगेशन Q ये देखो यहाँ पर, एंड उसके बाद Q एंड निगेशन P ये है, एंड लास्ट दिस RHS ये लास्ट में यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर हमें इसकी सब की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू लिखनी है और उसके बाद चेक करना है LHS इक्वल टू RHS इक्वल है या नहीं। तो देखो P स्टेटमेंट की सीक्वेंस क्या होती है, यहाँ पर ये याद रखो, जब 4 रो होते तो हमें 2 T और 2 F लिखने हैं, और Q में क्या करना है, TF अल्टरनेट TF ऐसे लिखना है। ये सीक्वेंस है इसकी। तो उसके बाद निगेशन Q फाइंड करना है। निगेशन Q में क्या हो जाता है, Q के अपोजिट यहाँ पर सब ट्रूथ वैल्यू लिखनी होती है। यहाँ पर T हो जाता है तो यहाँ F लिखना है। इसके बाद यहाँ पर F हो तो यहाँ पर क्या होता है, T होता है। तो देखो यहाँ पर निगेशन P मतलब इसके अपोजिट यहाँ लिखने हैं सब ट्रूथ वैल्यू। यहाँ पर T हो तो यहाँ पर F हो जाएगा, ये T है तो यहाँ F, और यहाँ F है तो यहाँ पर हम T लिखेंगे, यहाँ पर F है तो यहाँ पर T। वैसे ही निगेशन Q में करना है, यहाँ इसके अपोजिट सारे लेटर यहाँ पर लिखने हैं, T के अपोजिट F के अपोजिट T ऐसे लिखना है सिर्फ निगेशन में। अब देखो फिफ्थ कॉलम में क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पर देखो ये टेबल में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन कंजंक्शन डिसजंक्शन। देखो यहाँ पर ये है कंजंक्शन में सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं, क्या, T एंड T इज इक्विवेलेंस T। अगर स्टेटमेंट में T एंड T है तो
टी याद रखना है। और डिसजंक्शन में क्या याद रखना है, यफ और यफ। अगर ऐसे हो तो वो क्या होता है, यफ होता है। सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, अदरवाइज हम टी लिखेंगे। जब स्टेटमेंट में यफ और यफ हो तो यफ लिखना है, और ऐसे नहीं है तो हम टी लिखेंगे। वैसे ही कंजंक्शन में क्या टी एंड टी हो तो टी लिखना है, अब एंड आगे अदरवाइज हमें वहाँ पर यफ लिखना है। ये पॉइंट याद रखना है। फिर सिमिलरली कंडीशनल में देखो क्या है। कंडीशनल में सिर्फ वन पॉइंट याद रखना है, वो है फर्स्ट स्टेटमेंट टी हो और सेकंड स्टेटमेंट यफ हो तो हम वहाँ यफ लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट में ऐसे दिखाई दे तो वहाँ पर यफ लिखना है, अदरवाइज टी लिखना है। सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। एंड लास्ट, बाय कंडीशनल में दोनों स्टेटमेंट सेम ट्रूथ वैल्यू हो तो वहाँ पर हम टी लिखेंगे। सेम ट्रूथ वैल्यू मतलब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो हमें वहाँ पर टी लिखना है। ये पॉइंट याद रखना। हम टेबल में वैल्यू लिखेंगे, तो ये टेबल अच्छी तरह याद रखो। देखो आगे कंडीशनल में क्या है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। इस यहाँ पर क्या याद रखना है, डबल इम्प्लाइज में दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो हम टी लिखेंगे। तो देखो पी एंड क्यू में देखो यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ टी लिखेंगे। यहाँ पर सेम नहीं है तो ये यफ हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम नहीं है, ये भी यफ हो जाएगा। यहाँ पर सेम है तो यहाँ हम टी लिखेंगे। अब इसका निगेशन करना है, मतलब इसके अपोजिट यहाँ लिखने हैं। देखो ये टी है तो यहाँ यफ लिखना है, इसके एफ के अपोजिट टी, एफ के अपोजिट टी, टी के अपोजिट यफ। अब देखो इसके आगे पी एंड निगेशन क्यू, तो ये क्या है, एंड है। तो एंड में क्या याद रखना है, एंड मतलब कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या याद रखना है, दोनों स्टेटमेंट टी टी हो तो वो टी हो जाते हैं। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। तो देखो यहाँ पर टी टी है एंड ये देखो कौन सी स्टेटमेंट, पी एंड नेगेशन क्यू। ये पी एंड ये नेगेशन क्यू, ये इसका हमें कंजंक्शन लिखना है। तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर यफ है, ये सेम नहीं है तो ये यफ हो जाएगा। ये टी एंड ये टी, ये दोनों सेम है तो यहाँ टी हो जाएगा। ये सेम नहीं है, मतलब ये यहाँ पर टी टी नहीं है तो यहाँ यफ लिखेंगे। यहाँ पर भी टी टी नहीं है तो यहाँ पर यफ हो जाएगा। जहाँ यहाँ टी टी है इसलिए हमने यहाँ टी लिखा है। अब देखो आगे क्यू एंड निगेशन पी, मतलब ये क्यू एंड ये निगेशन पी, इसके हमें कंजंक्शन लिखने हैं। कंजंक्शन में फिर से याद रखना है, दोनों टी टी हो तो टी लिखना है और अदरवाइज हम यफ लिखेंगे। सिर्फ टी टी यहाँ पर देखना है क्या, देखो यहाँ टी है, यहाँ टी है तो हम यहाँ टी लिखेंगे। अब बाकी जगह टी टी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम यफ लिखेंगे। ये देखो, अब देखो यहाँ पर लास्ट कॉलम में यहाँ पर P एंड निगेशन Q और इन ब्रैकेट Q एंड निगेशन P, ये है। मतलब ये कॉलम एंड ये कॉलम, इसका डिसजंक्शन यहाँ पर लिखना है। तो डिसजंक्शन में एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर अगर दोनों फॉल्स हो स्टेटमेंट तो हम वहाँ फॉल्स लिखेंगे। जब दोनों कॉलम में यफ यफ दिखाई दे तो वहाँ पर हम यफ लिखेंगे और अदरवाइज हम वहाँ पर टी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर यफ यफ है तो ये यफ हो जाए, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ हम टी लिखेंगे। यहाँ पर भी नहीं है टी यफ यफ तो यहाँ हम टी लिखेंगे। यहाँ पर यफ यफ है तो ये है इसका यफ, तो ये है इसकी ट्रूथ वैल्यू। अब इसके आगे यहाँ पर हमें जस्टिफाई करना है। देखो क्या है, फ्रॉम कॉलम नंबर 6 and 9 we conclude that negation in bracket P double implies Q equivalence in bracket P and negation Q or in bracket
अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन, इज निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q जस्टिफाई। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है, वो क्या है, इसके इक्वल है या नहीं, ये हमें जस्टिफाई करना है। मतलब वहाँ पर रीज़न भी लिखना है कि क्या क्यों ये इक्वल है, ये इसे जस्टिफाई करना है। देखो कंजंक्शन में ये याद रखना है, टी 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 एंड टी इक्विवेलेंस टी। डिसजंक्शन में यफ और यफ यफ। कंडीशनल में क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, टी इम्प्लाइज यफ इक्विवेलेंस यफ। एंड बाय कंडीशनल में टी टी इक्विवेलेंस टी, यफ यफ इक्विवेलेंस यफ। देखो सबसे पहले पर दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू यहाँ लिखेंगे एंड 4 रो यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। दो स्टेटमेंट हो तो हमें 4 रो ड्रॉ करने हैं। पी में क्या लिखना है, टी टी यफ यफ ये सीक्वेंस, क्यू में टी एफ। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, ये देखो यहाँ पर निगेशन पी फाइंड करना है। फिर उसके बाद निगेशन इन ब्रैकेट पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये देखो यहाँ। फिर उसके बाद पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये यहाँ पर लिखा है। एंड लास्ट में क्या, ये फाइंड करना है निगेशन इन ब्रैकेट पी डबल इम्प्लाइज क्यू, तो ये यहाँ पर फाइंड करना है और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखिए। देखो यहाँ पर देखो, अब देखो तो टी टी एफ एफ पी में लिखो, क्यू में टी एफ लिखना है। निगेशन पी क्या होता है, इसके अपोजिट यहाँ लिखना है इसकी वैल्यू। यहाँ पर टी टी एफ एफ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एफ टी टी अपोजिट। फिर उसके बाद निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, मतलब ये कॉलम एंड ये कॉलम, इसका क्या करना है, बाय कंडीशनल लिखना है। तो बाय कंडीशनल में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, अगर दोनों टी टी या एफ एफ हो तो हम वहाँ टी लिखेंगे। देखो यहाँ पर चेक करो, दोनों टी टी हो तो वहाँ पर टी लिखना है, ये याद रखना है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ टी लिखेंगे। अब यहाँ नहीं है तो यहाँ एफ लिखो, यहाँ पर दोनों एफ एफ है, मतलब यहाँ हम टी लिखेंगे। सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, बाय कंडीशनल में अगर ऐसे दिखाए तो टी लिखना है, अदरवाइज हम वहाँ एफ लिखेंगे। सिमिलरली देखो पी डबल इम्प्लाइज क्यू, मतलब ये कॉलम एंड ये कॉलम, इसके फिर से बाय कंडीशनल यूज़ करना है। बाय कंडीशनल में टी टी हो तो ये टी लिखना है, ये टी टी है तो टी लिखो। यहाँ पर टी टी नहीं है तो ये एफ हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है ये भी एफ हो जाएगा, पर एफ एफ है मतलब ये टी हो जाएगा। अब लास्ट देखो निगेशन इन ब्रैकेट पी डबल इम्प्लाइज क्यू, मतलब इसका निगेशन यहाँ लिखना है, इसके अपोजिट लेटर यहाँ लिखने हैं। देखो एफ टी टी एफ, ये है इसके अपोजिट। अब देखो चेक करो ये इक्वल है या नहीं, कौन सी स्टेटमेंट जो दी है, ये देखो निगेशन मतलब ये, इसकी ट्रूथ वैल्यू इसके इक्वल है क्या देखने, मतलब ये कॉलम सेम है क्या नहीं। देखो ये एफ टी टी एफ है तो ये भी एफ टी टी एफ है। सिंस हम यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं, यहाँ पर जस्टिफाई फ्रॉम कॉलम नंबर 4 and 6 we conclude that negation in bracket p double implies q equivalence in bracket negation p double implies q, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट एंड प्रिपेयर इनपुट आउटपुट टेबल्स फॉर स्टेटमेंट पैटर्न। यहाँ पर स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट पैटर्न दी है, उसके हमें स्विचिंग सर्किट एंड इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करने हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन ब्रैकेट P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो यहाँ पर ये 4 स्विच है, फर्स्ट क्या है P, सेकेंड Q, थर्ड निगेशन P एंड फोर्थ निगेशन Q।
तो देखो इसकी स्विचिंग सर्किट डायग्राम ये यहाँ पर ड्रॉ की है। तो ये जो है फर्स्ट, इसे हम ऐसे लिखेंगे, लेट P स्विच S1 इज क्लोज। ये P स्विच क्या है, S1 है, क्लोज है, ऐसे हम यहाँ लिखेंगे। सेकेंड क्या है, Q स्विच S2 इज क्लोज। इस स्विच को हम S2 लिखेंगे, S2 कहेंगे। अब देखो थर्ड क्या है, निगेशन P, मतलब इसके अपोजिट, यहाँ क्या हो जाता है, S1 डैश। निगेशन P स्विच S1 डैश इज क्लोज। एंड लास्ट निगेशन Q S2 इज क्लोज। ये ऐसे यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखना है। अब देखो ये जो है P एंड Q, जब एंड होता है तो हम वो स्विच क्या करेंगे, सीरीज में लिखेंगे। एंड यहाँ पर देखो ये दोनों स्विच इसके पैरेलल है, बिकॉज यहाँ क्या है, और है, इन दोनों के अंदर क्या है, और सिंबल है। जब और सिंबल होता है तो वो स्विच क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। एंड होता है तो वो सीरीज में होते हैं। तो ये इसकी पोजीशन क्या है, ये सीरीज में है, S1 एंड S2 ये सीरीज में है। अब ये दोनों स्विच इसके पैरेलल है, देखो यहाँ पर, ये देखो। और ये क्या है, S1 डैश एंड S2 डैश, ये दोनों फिर से सीरीज में है। तो ये इसकी डायग्राम हो जाएगी। यहाँ पर लैंप है और ये दोनों, ये चारों स्विच क्लोज है, ऐसे ड्रॉ करना है। अब देखो इनपुट आउटपुट टेबल। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है वो कॉलम में लिखनी है। देखो P एंड Q, ये P एंड Q। उसके बाद निगेशन P, इसकी वैल्यू हमें लिखनी है, निगेशन Q, फिर उसके बाद निगेशन P एंड Q ये, एंड लास्ट में होल जो पूरी स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू वहाँ पर लिखनी है लास्ट में। तो अब इसके इनपुट आउटपुट में क्या करते हैं, हम T की जगह 1 लिखते हैं और F की जगह 0 लिखते हैं। सीक्वेंस वही होती है, सिर्फ हमें 1 और 0 ये लिखना है। तो हम इसके पहले जो क्वेश्चन में देखा है, क्या देखा है, TT F लिखा था, पर अब यहाँ पर हम 1 1 0 लिखेंगे। ये देखो 1 1 0। और Q में क्या करेंगे, 1 0 1 0, अल्टरनेट यहाँ पर लिखना है। और ये तो हमें पता है P एंड Q, एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट T हो जाती है तो तब हम वहाँ पर 1 T लिखते थे। अब हमें ये यहाँ समझना है T मतलब 1, तो दोनों 1 1 हो तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 है, अदरवाइज क्या है, वो 0 है। उसी तरह निगेशन P, मतलब इसके अपोजिट यहाँ लिखने, ये क्या है, 0 0 1 1, यहाँ 1 1 की जगह अपोजिट 0 0 और इसके अपोजिट ये 1 1। सिमिलरली निगेशन Q, ये देखो यहाँ पर लिखा है, इसके अपोजिट वैल्यू यहाँ लिखनी है। अब उसके बाद निगेशन P एंड निगेशन Q, ये देखो ये कॉलम एंड ये कॉलम, इसके हमें कंजंक्शन यूज़ करना है। कंजंक्शन में फिर से याद ये रखना है, दोनों 1 1 हो तो 1 लिखो, अदरवाइज हम 0 लिखेंगे। अब उसके बाद P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, यहाँ पर डिसजंक्शन यूज़ करना है। अब डिसजंक्शन में क्या याद रखना है, दोनों 0 हो तो हम 0 लिखेंगे, अदरवाइज हम 1 लिखेंगे। तो चेक करो, देखो यहाँ पर 0 है क्या, यहाँ पर दोनों 0 है और यहाँ पर दोनों 0 है, ये देखो, तो हम वहाँ 0 0 लिखेंगे, अदरवाइज क्या है 1। ये देखो ये 0 है, ये 1 है, इसलिए हम वहाँ 1 लिखेंगे। ये है इसके डायग्राम एंड टेबल। अब सेकंड देखो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, P और Q एंड निगेशन Q। अब यहाँ पर 3 स्विच है, फर्स्ट क्या है S1, सेकेंड S2 एंड थर्ड क्या है S2 डैश। बिकॉज ये Q है तो ये क्या हो जाएगा S2 डैश, ये S2 है तो ये S2 डैश होगा। अब इसके देखो डायग्राम, देखो ये S1, ये S2
एंड यहाँ पर S2 डैश लिखो, ये है S2 डैश। ये दोनों क्या है, ये पैरेलल में है और ये दोनों स्विच इसके सीरीज में है S2 डैश के। देखो डायग्राम में पैटर्न में यहाँ ये है पैटर्न इसका। ये दोनों क्या है, और मतलब पैरेलल एंड मतलब सीरीज। ये दोनों स्विच इसके सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पर हमने S1 यानी S2 को पैरेलल में लिखा है और इस दोनों को हमने इसके साथ सीरीज में लिखा है, ड्रॉ किया है। अब इसके सॉल्यूशन देखो, लेट P स्विच यहाँ पर देखो, लेट P स्विच S1 इज क्लोज, यहाँ पर S1 लिखो। Q स्विच S2 इज क्लोज, यहाँ पर S2 लिखना है। नेगेशन Q स्विच S2 डैश इज क्लोज। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब देखो टेबल में हमें जो स्टेटमेंट दी है उसकी वैल्यू वहाँ यहाँ पर लिखनी है, तो हम टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले P, देन सेकेंड Q, देन अगेन नेगेशन P, उसके बाद P एंड Q एंड लास्ट में जो स्टेटमेंट दी है पूरी स्टेटमेंट वो लास्ट टेबल में लिखनी है। अब यहाँ क्या है 1100 लिखना है, यहाँ पर 1010। नेगेशन Q मतलब इसके अपोजिट यहाँ पर लिखना है 0101। देन अगेन P और Q मतलब डिसजंक्शन में एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या वो है 00 हो तो 0, बाकी सब 11। अब एंड में क्या याद रखना है, दोनों 1 हो तो हम 1 लिखेंगे, ये देखो ये 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये है इसका इनपुट आउटपुट टेबल। अब देखो लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट इन ब्रैकेट P एंड Q और R इक्विवेलेंस P और R एंड Q और R। तो ये स्टेटमेंट दिए, इसे हमें चेक करना है, मतलब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, LHS इक्वल RHS। तो यहाँ पर देखो कितने स्टेटमेंट है, P Q R, 3 स्टेटमेंट है। अगर 3 स्टेटमेंट हो तो हमें यहाँ पर 8 रो ड्रॉ करने हैं, ये याद रखना है। जब स्टेटमेंट 2 हो तो 4 रो एंड स्टेटमेंट 3 हो तो 8 रो हमें यहाँ ड्रॉ करने हैं। एंड कॉलम में जो स्टेटमेंट दी है वो कॉलम में लिखने हैं। सबसे पहले P Q R ये कॉलम में लिखना है, उसके बाद क्या है P एंड Q है तो यहाँ पर P एंड Q लिखो। फिर अगेन यहाँ पर देखो क्या है P एंड Q और R, तो ये है P एंड Q और R। अब इसके आगे P और R तो ये यहाँ पर लिखो। फिर अगेन Q और R, ये है Q और R एंड लास्ट क्या है ये RHS, ये यहाँ पर है। तो देखो आप अब यहाँ पर सीक्वेंस देखो, जब 8 रो हो तो हमें सीक्वेंस ये याद रखनी है, फर्स्ट 4 T लिखो और अदर 4 रो में F लिखो, ये सीक्वेंस याद रखना, 4T 4F। फिर Q में क्या करना है 2T 2F 2T 2F, ये सीक्वेंस यहाँ लिखनी है। एंड लास्ट थर्ड जो है तो वहाँ पर TF अल्टरनेट यहाँ पर लिखो, ये सीक्वेंस याद रखना। अगर ये सीक्वेंस अच्छी तरह याद आ जाएगा तो हम आगे के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगी, सिर्फ ये अच्छी तरह याद रखना। अब देखो इसके आगे हमें ये फाइंड करना है P एंड Q। तो एंड में क्या सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जब TT हो तो T ये चेक करना है। जब यहाँ P एंड Q में TT दोनों TT हो तो हम वहाँ T लिखेंगे। देखो यहाँ पर 3 जगह दो जगह TT है तो हम यहाँ TT लिखेंगे। अब इसके बाद देखो कहाँ T है, यहाँ पर T नहीं है, यहाँ पर T नहीं है दोनों जगह, तो वहाँ पर हम F लिखेंगे। अब देखो इसके आगे P एंड Q और R, ये P एंड Q और R, ये कॉलम डिसजंक्शन और मतलब डिसजंक्शन विथ R। डिसजंक्शन में क्या याद रखना है,
जब दोनों यफ यफ हो तो हम वहाँ यफ लिखेंगे। अगर ऐसे दिखाई दो तो यफ लिखना है, बाकी सब टी हो जाएंगे। देखो यफ यफ सेम कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर यफ यफ है तो ये यफ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर यफ है तो ये यफ है, एंड लास्ट यहाँ पर यफ यफ है तो हम वहाँ यफ लिखेंगे, तो ये बाकी सब टी लिखेंगे यहाँ। सिमिलरली पी और आर, ये पी एंड ये आर, इसका डिसजंक्शन लिखना है। यहाँ पर हमें यफ यफ दिखाई देगा तो हम वहाँ लिखेंगे यफ। यहाँ पर देखो यफ यफ दिखाई देगा तो हम यफ लिखेंगे। यहाँ पर है, ये है तो ये यफ हो जाएगा। फिर लास्ट यफ, ये यफ, तो ये यहाँ पर यफ है, और उधर क्या है, टी लिखेंगे। देखो क्यू और आर, क्यू और आर, देखो यहाँ पर यफ यफ दिखाई देते तो हम वहाँ यफ लिखेंगे। यहाँ पर यफ है, ये देखो ये यफ, ये यफ, तो ये यफ हो जाएगा। फिर लास्ट यहाँ पर यफ यफ है तो हम यहाँ यफ लिखेंगे, बाकी सब यफ यफ नहीं है तो हम वहाँ टी लिखेंगे। एंड लास्ट क्या है, ये कॉलम, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ये क्या है, पी और आर, ये कॉलम, एंड क्यू और आर, मतलब ये दोनों का हमें कंजंक्शन यूज़ करना है। कंजंक्शन में दोनों टी टी हो जाए तो टी लिखो, सिर्फ ये याद रखो। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है तो ये टी टी लिखेंगे यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर टी है, ये टी है, यहाँ टी लिखना है सिर्फ। अब उसके बाद टी टी यहाँ पर है तो ये टी है, यहाँ नहीं है तो यहाँ यफ लिखना है। तो इस तरह इसकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ लिखी है। आप चेक करो ये LHS एंड ये RHS इक्वल है क्या नहीं। LHS क्या है, ये कॉलम, एंड RHS क्या है, तो ये कॉलम। देखो TT 3T यफ TF TF 3T यफ TF TF, तो ये कॉलम सेम है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम नंबर 5th एंड 8, यहाँ पर 8 लिखो। वी कंक्लूड दैट, तो ये क्या है, इक्वल है।